हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस बाय प्रिया थापर। फिर से आज से आपका स्वागत है 10 कदम सीरीज पार्ट 23। आप लोगों को जैसा कि पता है कि पार्ट 20 से लेकर पार्ट 23 लास्ट है। ये पार्ट 23 एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यूज कवर कर लिए हमने इसमें। तो पहली प्रेफरेंस, जो लोग लेट आए हैं वो पार्ट 20 से पार्ट 23 जरूर देखिए, बिकॉज एनसीईआरटी आपकी पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज देख सकते हैं। उसको हमने 10 कदम सीरीज की प्लेलिस्ट में ही जो है वो ऐड कर दिया है वीडियोस को। अगर आपको 10 कदम सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक ना मिले तो हमें बताइए, हम आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो लोग चैप्टर को फटाफट रिवाइज करना चाहते हैं, वन शॉट वीडियो चाहते हैं फॉर्मूले समेत, तो उसकी वीडियोस भी सभी चैप्टर्स के अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई लिंक अवेलेबल नहीं हो रहा तो हमें बताइए। सब तरीके के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, केस स्टडीज क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। आपको कोई भी चीज अगर ना मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी में यहां पर हम पहुंच चुके हैं 6.5 एक्सरसाइज में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन है आपके पास, मिसलेनियस एक्सरसाइज, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। तो आपको टेंजेंट की स्लोप निकालनी है और ये पैरामीट्रिक फॉर्म दिया क्योंकि x अलग है y अलग है। तो सबसे पहले हम dx बाई dt निकालेंगे, दैट इज 2t प्लस 3। फिर हमने dy बाई dt निकाला, दैट इज 4t माइनस 2, राइट। फिर हमें dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx कैसे निकलता है बच्चों? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये आ गया। लेकिन अगर आपको टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, आप देख सकते हैं सारी ऑप्शन न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो यहां पर आपको t की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि बिना t की वैल्यू के आपकी स्लोप न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आएगी, राइट। इसके लिए आपको क्या दे रखा था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलरेडी दे रखा था। ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलरेडी दे रखा था, तो हमें x और y की वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, ये देखिए इस इक्वेशन में। तो 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, ये एक इक्वेशन बन गई। टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर t की दो वैल्यूज निकाल ली। क्या मैम ये दोनों t की वैल्यूज है? नहीं, आपको रुकना पड़ेगा, बिकॉज एक ही t की वैल्यू यहां पर पुट करी जा सकती है। बिकॉज अगर मैं -5 पुट करूं और 2 पुट करूं, दोनों अलग अलग आंसर्स आएंगे। तो इसके लिए आपको दूसरी भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। y की वैल्यू आपके पास कितनी है? -1। तो हमने y की वैल्यू यहाँ -1 पुट कर दी। हमारे पास एक और 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2 को हमने कॉमन लिया, वहां जाके 0 हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, t की दो वैल्यूज आ गई। तो कॉमन वैल्यू अगर आप देखेंगे t की वैल्यू 2 दोनों में है, तो ये हम लेंगे, कंसीडर करेंगे। तो t की वैल्यू 2 आप इस स्लोप में रख देंगे, आपके पास टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, राइट। तो ये था आपके पास मिसलेनियस का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको करने बहुत जरूरी हैं। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पहले आपने करना है, सेकेंडरी ही आपकी बाकी ऑप्शंस आती हैं, राइट। चलिए, द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज अ टेंजेंट, मतलब ये टेंजेंट की लाइन है, ओके, टू द कर्व इफ द वैल्यू ऑफ m इज दिस। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो m बेसिकली मींस द स्लोप ऑफ, क्योंकि आपको पता होगा 10th में 11th में हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन चैप्टर, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर जो m होती है ये स्लोप होती है, कुछ और नहीं होती। तो स्टेप 1 में हमें अगर स्लोप ऑफ इस लाइन पता करना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पर क्या है? m, ठीक है। अब हमने कर्व से टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, तो ये रूट वहां चला जाएगा, रूट 4x, 2 बाहर आ गया, रूट x। अब इसका डेरिवेटिव लिया, ये 2 एज इट इज, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन रूट x। अब आप देखिए ये भी टेंजेंट की स्लोप है, ये भी टेंजेंट की स्लोप है, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब हमें यहां पर m की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो स्लोप होती है वो हमेशा वेरिएबल फॉर्म में ना लेकर कांस्टेंट फॉर्म में लेनी चाहिए। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं गिवन था क्वेश्चन में, तो या तो इक्वेट करते ही स्लोप निकल जानी चाहिए थी, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होना चाहिए था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया हमारे पास, तो हमने यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या लेट कर लिया? h कॉमा के। अब जो स्लोप है उसे हम वेरिएबल में ना लेकर कांस्टेंट में लेने के लिए x की जगह क्या पुट कर देंगे? h। तो हमारी स्लोप आ गई 1 अपॉन रूट h, राइट। लेकिन इससे भी m की वैल्यू नहीं निकली, तो हमें और आगे काम करना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट h कॉमा की, जो ये h कॉमा की है ये टेंजेंट पे भी लाई करेगा और कर्व पे भी लाई करेगा, बिल्कुल बिल्कुल लाई करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? देखिए ये टेंजेंट, ये कर्व है और ये टेंजेंट है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट h कॉमा के हमने लिया है, ये टेंजेंट पे भी लाई करता है और कर्व पे भी, तो यही हमने यूज करा। यहाँ पर हमने टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करा, तो y की जगह k और x की जगह हमने h रख दिया, तो एक इक्वेशन हमारे पास k बन गई, राइट। फिर ये कर्व पे भी लाई करेगा, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4h, और एक हमारे पास ये इक्वेशन थी, क्लियर। यहां से हमने क्या करा, h की वैल्यू निकालने
की कोशिश करी तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। नाउ दिस इज एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एच। रेसिप्रोकल या क्रॉस मल्टीप्लाई करके कह सकते हैं आपने एच की वैल्यू निकाली। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व करा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने यहां से टेंजेंट की स्लोप निकाली m, यहां से स्लोप निकाली आ गई, दोनों को इक्वेट करा। अब स्लोप कभी वेरिएबल में नहीं रहने देते, तो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया था h कॉमा के, x की जगह h पुट कर दिया, ठीक है। अभी भी हमारी m की वैल्यू नहीं निकली। अब जो ये h कॉमा के है ये टेंजेंट पे भी लाई करता है, कर्व पे भी, तो मैंने दोनों में पुट कर दिया। तो एक यहाँ पे पुट करा, एक यहाँ पे पुट करा, और ये वाली इक्वेशन तो हमारे पास थी। तो हम उल्टा जा रहे हैं। सबसे पहले यहां से हमने h की वैल्यू निकाली, कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, h की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एम स्क्वायर। आप देख सकते हैं मैंने एरो बनाया है, यहां पर मैंने h की जगह क्या पुट कर दिया? 1 अपॉन एम स्क्वायर। तो ये वाली जो h की वैल्यू थी हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है ना। रिवर्स गियर में आ रहे हैं हम लोग, पहले हमने ऐसे बनाया, अब यहाँ से h की वैल्यू निकालकर यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट करी 1 अपॉन एम स्क्वायर। अब k स्क्वायर, तो ये कितना है? 2 अपॉन एम का होल स्क्वायर। तो बेसिकली k की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 2 अपॉन एम, या आप ये भी कह सकते हैं इसका स्क्वायर रूट इस पे चला गया तो 2 अपॉन एम। ये k की वैल्यू आ गई आपके पास, राइट। अब ये जो k की वैल्यू थी ये हमने पुट कर दी, और जो h की वैल्यू थी, k की वैल्यू हमने निकाली 2 अपॉन एम और h की वैल्यू हमने निकाली 1 अपॉन एम स्क्वायर। k की जगह 2 अपॉन एम और h की जगह 1 अपॉन एम स्क्वायर। आप देख सकते हैं m से m कट गया, ये बचा 1 अपॉन एम। 1 अपॉन एम यहाँ आकर माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू निकल गई। तो पहले सबसे पहले देखिए जो भी आपकी इक्वेशंस बनती है उनको सामने रख लीजिए, और सब्स्टिट्यूशन कर आपके पास जरूर जो मिसिंग वैल्यूज है वो निकल कर आ जाती हैं। अगर m निकल गया तो h भी निकाल सकते हैं, k भी, बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सिर्फ m पूछा गया था, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए करेक्ट है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द नॉर्मल टू द पॉइंट, आपको नॉर्मल, इसका मतलब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल टू द पॉइंट ऑन द कर्व, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, सिर्फ स्लोप हमें चाहिए और उसके बाद इक्वेशन बन जाएगी। इजी क्वेश्चन, राइट। तो चलिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 2 एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2 कॉमन लोगे वहां जाके 0 हो जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? -x। अब हमें स्लोप कोशिश यही करनी होती है कि कांस्टेंट में निकालनी है, और सबसे अच्छी बात है हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलरेडी दे रखा है, तो x की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई -1, राइट। हमें किसकी इक्वेशन बनानी है? नॉर्मल की। नॉर्मल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सेम ही होगा ना, 1, 1, बस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, तो इसका साइन चेंज करोगे +1 और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा ना। इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस y का इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, राइट। सिंपल सा करना था आपको, यहाँ से डेरिवेटिव लेना था, जो स्लोप आई थी उसमें आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखना था। ये टेंजेंट की स्लोप है, नॉर्मल की स्लोप निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल साइन चेंज, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें गिवन है, स्लोप हमें पता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन बहुत इजी होती है। y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1, राइट। चलिए द नॉर्मल टू द कर्व, सेम आपसे बोला है, लेकिन इस क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से अलग किस वे में करा गया, ध्यान से देखिएगा। दिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखेंगे मिसलेनियस का एग्जाम्पल भी है, एक्सरसाइज में भी मिलेगा आपको, 6.5 एक्सरसाइज में भी मिल सकता है ये, उसके भी एमसीक्यूज में आपको मिलेगा, और मिसलेनियस के एमसीक्यूज में भी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, और बिल्कुल आ सकता है आपके पेपर में, कोई इसमें दो राय नहीं है कि नहीं आएगा ये। इसमें पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन था, लिखा था द नॉर्मल टू द पॉइंट या एट द पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है नॉर्मल पासिंग थ्रू। मैम इसमें डिफरेंस क्या होता है? अब आप देखिए, ये कर्व है और ये आपके पास टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। पासिंग थ्रू की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे नॉर्मल के पासिंग थ्रू पॉइंट हो सकते हैं सर, लेकिन अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करूं तो वो कोई एक ही होगा, जैसे कि h कॉमा के। तो यहां पर आपको जो ये 1, 2 दिया हुआ है, इट्स अ पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ नॉर्मल, यानी नॉर्मल के ऊपर है। कोई जरूरी नहीं है कि वो टेंजेंट पे भी हो और ये यानी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हो, इसको लेकर कोई श्योरिटी नहीं है, बिकॉज नॉर्मल के ऊपर है ये पासिंग थ्रू पॉइंट, यानी नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। चलिए काम करते हैं, हमारे पास कर्व तो है ना, सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं। 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 लिया। नाउ dy बाय dx, राइट, तो 1/4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये आ गया x/2। अब आपको पता है कि हमें कोशिश करनी है कि हमारी जो स्लोप होनी चाहिए वो कांस्टेंट में होनी चाहिए। हमने यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को h, k लेट कर लिया, जो कि हम जनरली कर रहे हैं, तो ये आ गया h/2। ये क्या आ गई? स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। हमें क्या चाहिए? स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, यानी -2/h हो जाएगी, राइट। अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाई, y माइनस y1, स्लोप ये होती है नॉर्मल की x माइनस x1, तो हमारे पास x1 और y1 की जगह पर क्या है? h कॉमा के, तो मैंने y1 पुट कर दिया h, और ये स्लोप है मेरे पास नॉर्मल की x माइनस दिस। अब हमें दिया हुआ था बच्चों पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2। अब ये पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होता है? जो नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा।
जनरली हम x और y की वैल्यू कभी नहीं पुट करते, लेकिन हमें यहाँ पर h और k फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केस में अगर हम इस इक्वेशन को एज इट इज रहने देंगे तो यहाँ 4 वेरिएबल मिसिंग है, x, h, y, k, कुछ भी नहीं निकलेगा उससे। तो हमें जो पासिंग थ्रू पॉइंट दिया था वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ताकि हम h और k में एक इक्वेशन डिराइव कर सके। तो हमने y की जगह 2 पुट कर दिया, क्यों? बिकॉज वो नॉर्मल की इक्वेशन से पासिंग थ्रू पॉइंट था, यानी सेटिस्फाई करता था। y की जगह 2 और x की जगह 1। अब इस h को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया और -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं 2h से 2h कट गया, माइनस kh इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस भी आप काट सकते हैं, kh इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई kh में। दूसरा जो ये h, k है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये कर्व पे भी लाई करेगा। तो कर्व की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी आप x की जगह h और y की जगह क्या पुट कर सकते हैं कि x की जगह h और y की जगह k। तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई k और h में। तो आपको अगर 2 वेरिएबल निकालने हो तो 2 इक्वेशन काफी होती हैं। तो एक यहां से आ गई हमारी और एक हमारे पास कर्व से आ गई। यहां से हमने k की वैल्यू निकाली 2/h, यहां पर पुट कर दी। क्लियर? अब ये h वहां चला जाएगा, h क्यूब, दिस इज 8, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब इज इक्वल टू h क्यूब। तो ऑन कंपैरिजन h की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर h की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसे यहां पुट करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। h की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू आ गई, स्लोप भी निकाल सकते हो। स्लोप क्या थी, -2/h, तो 2/2, तो स्लोप आपकी निकल कर आ गई -1। एक बार हमें h, k यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया, दैट इज 2,1, और हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल गई -1। अब इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, राइट। अब इसमें पुट कर दीजिए, सॉल्व करके आपके पास क्या निकल आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल आएगी, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। मतलब जो नॉर्मल है, देखिए नॉर्मल हो या टेंजेंट हो, एक लाइन है। हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वाली जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करते हुए जाती है, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट वाली। यहां पर ये कह रहा है नॉर्मल जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लाइन है, यानी x/a y/b इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, और उसमें जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है वो इक्वल है, ऐसा उसने कहा है। आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है जहां पर भी ये कर्व को कट कर रही है। क्लियर? सबसे पहले हमने यहां से स्लोप निकालनी आपको पता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन हो, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो, या फिर आपके पास टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन हो, डेरिवेटिव तो मस्ट है, राइट। तो चलिए 9 एज इट इज, y² का डेरिवेटिव 2y, क्योंकि इसने x की जगह लिया तो y का डेरिवेटिव dy/dx, दिस इज 3x²। ये 3 हमने इससे काटा, 2y को अपॉन में ले गए, तो हमारा dy/dx आ रहा है x²/6y। क्योंकि हम वेरिएबल में नहीं लेते उसको स्लोप को, तो हमने यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं दे रखा था, उसे h, k लिया, x की जगह h और y की जगह k रखा। ये क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, यानी -6k/h², राइट। अब हमने यहाँ पे लिखी नॉर्मल की लाइन की इक्वेशन, जो हमें हिंट दे रखा था कि वो इंटरसेप्ट वाली है। तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। फिर हमें ये भी दे रखा था कि इक्वल इंटरसेप्ट है, इसका मतलब a और b इक्वल है, तो आप a की जगह b या b की जगह a रख सकते थे, तो हमने b की जगह a रख दिया। अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस y/a, तो वो a हम राइट साइड पे ले गए, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपको इस इक्वेशन से अगर नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, किसी भी लाइन से अगर स्लोप निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होता है, -a/b। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 1, तो -1/1, यानी यहां से आपके पास स्लोप निकल गई -1। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन है और ये स्लोप किसकी निकल रही है, नॉर्मल की। ये जो हमने निकाली ये भी नॉर्मल की स्लोप है, ये भी नॉर्मल की स्लोप है। ये हमने लाइन से निकाली है, ये हमने कर्व से निकाली है तो दोनों नॉर्मल की स्लोप ना, दोनों को क्या कर दिया हमने, इक्वेट कर दिया, राइट। माइनस से माइनस कट गया, 6k इज इक्वल टू h²। अगर आपको 2 वेरिएबल निकालने हो तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास, राइट। तो आपके पास अभी फिलहाल एक इक्वेशन बनी है, तो एक इक्वेशन हम मैंडेटरी लेते हैं कि जो h, k है वो कर्व पे भी तो लाई करता होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो x की जगह h और y की जगह k रख दीजिए, यानी 9k² इज इक्वल टू h³। एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई, क्लियर। अब इनमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो यहां से हमने k की वैल्यू निकाली, दैट इज h²/6, वो हमने यहाँ पुट कर दी, h²/6 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू h³। तो ये कितना हो जाएगा 9/36 h⁴ इज इक्वल टू h³। अगर आप देखें तो ये एक h से h कट जाएगा, इज इक्वल टू 1। ये आपका 1/4 है, वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 4। अभी जो h की वैल्यू 4 आई है इसे यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी, k की वैल्यू निकल कर आएगी, अगर आप देखेंगे तो
तो अगर आप यहाँ पर h की वैल्यू 4 रखेंगे 16/6 कट करेंगे 8/3 यानी h की वैल्यू 4 और k की वैल्यू 8/3 पॉजिटिव। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन ए में आपके पास ऑप्शन है, राइट। और किसी में ये ऑप्शन नहीं है, इसमें माइनस है, इसमें 3/8 है, इसमें भी अलग है और +-4 है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का और वो भी लीनियर प्रोग्रामिंग में से एक ही क्वेश्चन है आपके पास, जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज है, इनके कॉर्नर पॉइंट्स आपको ये गिवन है, राइट। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, पी क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। कंडीशन ऑन पी क्यू, आपको पी और क्यू में इक्वेशन निकालनी है सच दैट मैक्सिमम ऑफ जेड अक्कर 3,4 और 0,5। यानी ये कह रहा है कि जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 3,4 पे भी आई और 0,5 पे भी आई। क्लियर, मतलब जो z का आंसर था वो 3,4 पे भी सेम था और 0,5 पे भी। तो यही लिखा z अक्कर एट 3,4 इज इक्वल टू z अक्कर एट 0,5। तो आपने यहां पर ये सेटिस्फाई करेगा z को, x की जगह 3, y की जगह 4 रख दिया, 3q + 4q। ऐसे ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 0 + 5q। अब ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 3p = q, यानी आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। तो बच्चों आई होप आप लोगों को जो ये सीरीज हमारी चल रही है ये काफी यूजफुल लगे। अगर आपको ये यूजफुल लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जिस भी तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। और जो लोग लगातार आकर कमेंट बॉक्स में अपना कीमती समय निकालकर हमें अपना फीडबैक देते हैं, दिल से उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।